अंसार बरनी को भड़काया जा रहा है अधिवक्ता मोमिन मलिक सर के खिलाफ। सीमा हैदर पर बढ़ाई गई धाराएं। सीमा हैदर घर से निकली बाहर अपनी बच्ची को लेकर। सचिन ने निकाला, नेत्रपाल ने निकाला या निकाला रबुपुरा वालों ने। इन सभी बातों को, इन सभी सवालों का जवाब लेकर गुलाम हैदर का कौन सा वकील भारत में नया लॉन्च हुआ है, कौन सा वकील किया गया है भारत के अंदर, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं, प्रस्तुत हूं। सीमा हैदर के केस में मोमिन मलिक सर पर उंगलियां उठाई गई, लांछन लगाए गए बेबुनियाद, जो उनकी बुनियाद को नहीं हिला सकते। अंसार बरनी जी के कान इतने ज्यादा भरे गए कि वो तो ये सबूत नहीं दिखा रहा, वो तो वो सबूत नहीं दिखा रहा। जब मोमिन मलिक सर ने बच्चों के ऑर्डर करा लिए हैं तो वेयर इज ऑर्डर, ऑर्डर है कहाँ? ऑर्डर दिखाए क्यों नहीं जा रहे जनता को, ऑर्डर बताए क्यों नहीं जा रहे जनता को? ये सारे मामलात क्या हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको दे रही हूँ, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ, बात कर लेते हैं सीमा हैदर केस की। देखिए, सीमा हैदर मामले में जो मोमिन मलिक सर पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं वो पूरे हम सिरे से खारिज करते हैं। बीइंग एन इंडियन, और एक अधिवक्ता मोमिन मलिक सर भी भारत एक इंडियन है, भारतीय नागरिक है। अधिवक्ता होने से पहले वो भारत के नागरिक हैं। यहाँ वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, डजंट मैटर। यहाँ हम सब इंडियन हैं, हिंदू मुस्लिम तो बाद की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ अधिवक्ता मोमिन मलिक सबसे पहले भारत के एक सच्चे और अच्छे नागरिक हैं जो भारत के लिए अपनी भूमिका अच्छे से निभाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इतने ज्यादा इख्तलाफ हो गए, इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो गए कि हर कोई भारत में आक्रोश में था, उधर पाकिस्तान में आक्रोश में था। जबकि पाकिस्तान में बेबुनियादी का आक्रोश था, जबकि भारत में बुनियाद पे आक्रोश था। 28 लोगों के साथ जो गलत हुआ था, जो सिंदूर उजाड़े गए थे, उस चीज से आप लोग पूरी तरह से अवगत है, वो बातें आपको दोहराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो सीमा हैदर, कमेंट आया, सीमा हैदर अपनी बेटी को लेकर घर से निकल गई। ये सारे उनके ड्रामे हैं, उनके व्यूज पाने का चक्कर है। सीमा हैदर मोहल्ले में घूम रही थी लोंडे लपाटों के सामने, और सीमा हैदर कहीं भी नहीं गई। दूसरी बात आपको कि गुलाम हैदर का ने वकील भारत के अंदर दूसरा नियुक्त कर लिया है। जी हाँ, गुलाम हैदर ने वकील भारत के अंदर जो नियुक्त किया है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ कि वो वकील आखिर कौन है, क्या उसका नाम है। लेकिन जो अंसार बरनी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, जो अंसार बरनी जी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो दूसरा वकील अप्रोच करेंगे, और मोमिन मलिक सर ने कुछ भी काम इस केस में नहीं किया है। जबकि सच्चाई तो ये है कि अधिवक्ता मोमिन मलिक सर ने इस केस में जी जान तक लगा दिया। दूसरी बात एक और, मोमिन मलिक सर ने इधर से अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया है कि भाई अगर तुम कोई दूसरा वकील यहाँ अप्रोच करना चाह रहे हो तो आई विल पे हिम, मैं उसे पे करूंगा, और उसके बाद तुम जब मेरा देना चाहो तब तुम दे देना। इतनी बड़ी बात कोई भी वकील नहीं बोलेगा। लोगों के मन में सवाल थे कि उधर से अंसार बरनी का रिएक्शन आया है तो इधर से अधिवक्ता मोमिन मलिक सर भड़क जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कोई गंवार इंसान नहीं है। वो एक पढ़े लिखे भारतीय नागरिक पहले हैं, अधिवक्ता बाद में है। तो उन्हें पता है कौन सी बात कब करनी है, कौन सी बात कब नहीं करनी, किस बात को कितनी तवज्जो देनी है, किस बात को कितनी तवज्जो नहीं देनी, ये अधिवक्ता मोमिन मलिक सर बखूबी जानते हैं। रही बात मोमिन मलिक सर पर बैठ के यूट्यूबर जो तालियां बजा बजा के हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं, किसी के बाप का कुछ खा के नहीं बैठे हैं अधिवक्ता मोमिन मलिक सर। लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी एक बात और बताऊं, ये कानूनी मामले हैं, मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान का है। आप सबसे पहले ध्यान दें, मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान का है तो उस पर कुछ टाइम लगता है और कुछ टाइम और लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि मोमिन मलिक सर इज नॉट राइट या मोमिन मलिक सर इज नॉट एबल फॉर दिस केस। ऐसा तो हम बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, और ना हम ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं। और भाई सबसे पहली बात, केस जाए बाढ़ में, कुछ भी जाए बाढ़ में, लेकिन सबसे पहले हम, जब तुम पाकिस्तानी होकर अपने पाकिस्तानी नागरिक के साथ हो तो हम भी सबसे पहले मोमिन मलिक सर के साथ हैं, बच्चे बाद में हैं, ठीक है। मोमिन मलिक सर ने आवाज उठाई थी कि भाई गुलाम हैदर अपने बच्चे ही तो मांग रहा है, किसी की जमीन जायदाद, किसी की प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं मांग रहा। जब भारत के लोग पाकिस्तान में फंस जाते हैं, बाय मिस्टेक कोई चला गया या किन्हीं कारणों में कोई, जैसे मछुआरे चले जाते हैं बहते बहते, वॉटएवर जो भी है, तो उसमें अंसार बरनी ने भी अपना अहम रोल निभाया है भारत के नागरिकों के लिए। तो उस बात को भी मोमिन मलिक सर हो या हम हो या कोई भी इंडियन हो, वो झूठला नहीं सकता, और ना ही इस बात को कोई झूठला रहा है। दूसरी एक बात और, लेकिन मोमिन मलिक सर के किए गए प्रयासों को, किए गई कोशिशों को, किए गए काम को, लगाए गए पैसे को, जो वो नेपाल तक गए, उस चीज को पूरी तरह से, पूरे संपूर्ण तरीके से झुठलाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी नाकाबिले एहतराम है,
ठीक है, जिसको बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले जब तुम अपने पाकिस्तानी नागरिक के साथ हो तो हम भी अपने हिंदुस्तानी भाई मोमिन मलिक सर के साथ हैं। और भाई जो साथ है वो कमेंट में एक बार मोमिन मलिक सर जिंदाबाद के नारे जरूर लगाए। दूसरी एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, मोमिन मलिक सर ने हर बहन बेटी के लिए आवाज उठाई है। मोमिन मलिक सर ने कभी किसी को अपनी बात से गलत नहीं बोला। दूसरी एक बात और, अब इन केस में लगातार प्रयासरत होने के बावजूद भी सीमा हैदर ने उन पर एलिगेशन लगाए, ही एक्सेप्टेड। एपी सिंह ने एलिगेशन लगाए, ही एक्सेप्टेड। तो फिर भाई तुम क्यों एलिगेशन लगा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि कोई मोमिन मलिक सर ने कोई फ्रॉड किया है, वो जी जान से अपना काम कर रहे हैं, जी जान से। अब बात आती है कि अंसार बर्नी जी को कोई भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि कोई फीमेल है, जो उन्होंने कम्युनिटी पे लिखा है, मोमिन मलिक सर की कम्युनिटी पे आप जाके दे सकते हैं कि वो चुगलखोर कोई महिला है, ठीक है। तो वो महिला चुगलखोर कौन है वो आप सब बखूबी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख दोगे, ठीक है। तो लेकिन किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ बोलना, दिस इज नॉट राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी अंसार बर्नी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको भड़काया जा रहा है, जो मोमिन मलिक सर को अच्छी तरह से ज्ञात है, अच्छी तरह से उन्हें पूरी अच्छी तरह से जानकारी है। दूसरी एक बात और, जो मोमिन मलिक सर है वो अपने काम में पूरी तरह कार्यरत हैं, पूरी तरह निष्ठावान है, पूरी निष्ठा के साथ वो काम कर रहे हैं। अगर मोमिन मलिक सर इस केस को नहीं छोड़ते हैं, वी ऑलवेज विद मोमिन मलिक सर। और अगर कोई भी न्यू एडवोकेट इस केस को अप्रोच करता है तो देखिए हमारी तो कामना होगी कि बच्चे पिता के पास चले जाएं, हमें इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं है। और पाकिस्तानी बच्चों के लिए हमें कोई भी ऐसी सिंपैथी हम लोग नहीं दे सकते उन बच्चों को, क्योंकि हमें बिल्कुल भी ना कोई दया भाव है, ना हमें कुछ है। बस एक ह्यूमन राइट के तहत इतना है कि बच्चे अपने मुल्क पहुँच जाएँ, अपने पिता के पास पहुँच जाए, बिकॉज दे आर इनोसेंट। बच्चे इनोसेंट हैं, बच्चों ने कोई क्राइम नहीं किया। क्राइम किया है इस भगोड़ी ने, इस सीमा हैदर ने क्राइम किया है। तो भाई जो पनिशमेंट है, जो जेल जानी चाहिए, जो भी पनिश मिलना चाहिए वो सीमा हैदर को मिलना चाहिए। बच्चों के लिए कोई राइट नहीं बनता पनिशमेंट का, क्योंकि बच्चों ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि जो सीमा हैदर जितनी ज़्यादा उछल रही है, अभी सीमा हैदर का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसका झूठ देखिए वो कितने बड़े लेवल की झूठी है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, शॉर्ट्स में लगा भी दूंगी, आप देख लेना कि भाई सीमा हैदर जो है वो मतलब एसी न्यू लेकर आई है। तो उसमें सीमा हैदर ने टिप्पणी की है, पिछली बार हमने एसी लगवाई थी तो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि औकात नहीं है एसी लगवाने की, तो वो एसी हमने रेंट पर ली थी। अब आपको याद हो तो मुझे बताइएगा जरूर। अब आपको याद हो, इसने और इसके भैया उस फर्जी पप्पी सिंह ने, एपी सिंह नहीं, जो पप्पी सिंह है, पप्पी पैट जानते हो ना, घर में पालते हैं वो पैट, पप्पी सिंह, पप्पी सिंह ने बोला था कि मैं मेरी बहन को एसी गिफ्ट कर रहा हूँ, वो सो कॉल्ड पुराना एसी, थर्ड क्लास एसी, कि मैं अपनी बहन को वो गिफ्ट कर रहा हूँ। अब उसी की बहन आकर कहती है कि झूठ बोलने वाला कभी एक स्टेटमेंट पे नहीं रहता। अब उसी की बहन आकर कहती है कि वो हमने रेंट पे लिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो पप्पी सिंह है ये रेंट पे एसियां बांटता है क्या? शायद कोई नया बिजनेस हो इसका। तो खैर चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सारी बातें आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर वीडियो पर दें। बाय बाय।